विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और आर्टिकल की हेडिंग है 2611 accused राणा कैन बी एक्स्ट्राडिटेड से यूएस अटॉर्नी। तो 2611 के जो अपराधी है, एक्यूज मतलब अपराधी, तो 2611 का अपराधी राणा कैन बी एक्स्ट्राडिटेड मतलब जो आरोपी राणा है उसका प्रत्यार्पण किया जा सकता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है यूएस अटॉर्नी मतलब यूनाइटेड स्टेट का अटॉर्नी मतलब वकील। तो ये जो सेंटेंस है ये दो क्लॉज से बना है। यहाँ पर 2611 accused राणा कैन बी एक्स्ट्राडिटेड, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सेज यूएस अटॉर्नी, ये यहाँ पर हमारा मेन क्लॉज है। और जो मेन क्लॉज है उसमें इन्वर्शन लगा है, यानी कि जो वर्ब है वो पहले आई है सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट यहाँ पर यूएस अटॉर्नी है और सेज इसकी वर्ब है और ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें एक्यूज्ड राणा, ये हमारा सब्जेक्ट है, कैन बी एक्स्ट्राडिटेड ये इसकी वर्ब है और कैन यहाँ मॉडल वर्ब है और ये कैन मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो राणा है वो हमारा नाउन है और इसके सामने लिखा है 2011 एक्यूज। 2011 ये यहाँ पर राणा को मॉडिफाई करेगा और एक्यूज ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगी, यानी जो नाउन है उसको मॉडिफाई करेगी। तो ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। कैन बी एक्स्ट्राडिटेड ये यहाँ पर इसकी वर्ब है एक्यूज्ड राणा की। फिर एक कॉमा लगा के दूसरा क्लॉज शुरू हुआ है सेज, ये वर्ब है यूएस अटॉर्नी की। नाउ लेट्स रीड आउट our main article. Pakistan origin Canadian businessman Thawoor Rana, comma लगा है, wanted in India for his role in 2008 Mumbai terror attacks, is extraditable under the plain provisions of US-India extradition treaty, a US attorney has told a court। अब अगेन ये जो सेंटेंस है ये है इन डायरेक्ट नरेशन का। तो यहाँ पर जो मेन क्लॉज है वो है अ यूएस अटॉर्नी हैज टोल्ड द कोर्ट। तो एक यूएस के वकील ने कोर्ट को बताया है, क्या बताया है? अ पाकिस्तान ओरिजिन कैनेडियन बिजनेसमैन, पाकिस्तानी मूल का कैनेडियन जो व्यापारी है तहावुर राणा, फिर एक कॉमा लगा है और एक सेंटेंस लिखा है और ये सेंटेंस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा तहावुर राणा के बारे में। वांटेड इन इंडिया, वांछित है भारत में, किस लिए? फॉर हिज की रोल, उसकी अहम भूमिका के लिए। किसमें? जो 2008 मुंबई टेरर अटैक्स यानी कि जो आतंकवादी हमले हुए थे उसमें। फिर ये कॉमा खत्म हुआ है। अब इस सेंटेंस को मैं एक बार काट देती हूँ ताकि आप इस सेंटेंस को बेहतर ढंग से समझ सकें। तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी मूल का कैनेडियन बिजनेसमैन तहावुर राणा है वो है, इसका मतलब यहाँ पर है क्या? एक्स्ट्राडिटेबल मतलब प्रत्यार्पित करने योग्य है। किसके तहत? जो प्लेन प्रोविजंस हैं, स्पष्ट प्रावधानों के तहत। और वो प्रावधान किसके हैं? यूएस इंडिया एक्सट्रेडिशन ट्रीटी मतलब यूएस और भारत के बीच जो प्रत्यार्पण संधि है, ट्रीटी का मतलब संधि है, उसके तहत। अब ऐसा किसने कहा है? एक यूएस अटॉर्नी ने बताया है कोर्ट को। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है, यानी उसकी वर्ब क्या है। तो पाकिस्तान ओरिजिन कैनेडियन बिजनेसमैन तहावुर राणा,
ये हमारा यहाँ पर पूरा एक नाउन फ्रेज होगा और ये काम करेगा सब्जेक्ट का। इसकी वर्ब है इज, और इज यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है, यानी मेन वर्ब बन के आई है। तो ये सेंटेंस किसका हुआ? ये सेंटेंस हुआ प्रेजेंट इनडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। इसमें सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि जो था वो राणा है वो प्रत्यार्पण के योग्य है। यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ ये यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। तो जब भी बी फैमिली की वर्ब प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट टेंस में वॉज वर और फ्यूचर टेंस में विल बी मेन वर्ब का काम करती हैं, तो ये यहाँ पर बताती है अवस्था यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग। अ यूएस अटॉर्नी, ये सब्जेक्ट हैज टोल्ड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो थावुर राणा ये नाउन है और इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि थावुर राणा कौन है। वो पाकिस्तान ओरिजिन कैनेडियन बिजनेसमैन है। तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बना रहा है और ये पूरा काम करेगा सब्जेक्ट का। अब कॉमा लगा के लिखा है वांटेड। वांटेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये थावू राना की वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रही है। थावू राना के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है कि कौन थावू राना। वो थावू राना जो कि वांछित है, वांटेड मतलब वांछित है इंडिया में। तो ये जो पूरा सेंटेंस है कॉमा के अंदर, ये पूरा एक एडजेक्टिव फ्रेज बनाएगा और मॉडिफाई करेगा थावू राना को। था वो राणा के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस ये था वो राणा की वर्ब है और एक्स्ट्रा डिटेबल यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। अंडर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द प्लेन प्रोविजंस और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर और ये एक्स्ट्रा डिटेबल जो एडजेक्टिव है इसको मॉडिफाई करने का काम करेगा। तो ये काम करेगा यहाँ एडवर्ब का। तो एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है। ऑफ प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है द यूएस इंडियन एक्सट्रेडिशन ट्रीटी और ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और ऑब्जेक्ट बन के आया है ऑफ प्रेपोजिशन का और ये पूरा है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्यों है? क्योंकि ये प्रेपोजिशन से शुरू हुआ है और इसका काम यहाँ पर क्या है? ये एडजेक्टिव का काम करेगा। यहाँ पर जो प्रोविजंस नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है। और यूएस अटॉर्नी, यहाँ पर अटॉर्नी नाउन है और ये जो वकील है किसका है? यूएस का। तो यहाँ पर यूएस काम करेगा एडजेक्टिव का और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि सब्जेक्ट बन के आया है हैज टोल्ड वर्ब का और हैज टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है अ कोट। तो यहाँ पर जो हैज टोल्ड वर्ब है इसने ऑब्जेक्ट लेके रखा है। तो जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब और जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है वो होती है इंट्रांजिटिव। तो ये जो पहला था वो राना की जो वर्ब है इज, इसने इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेके रखा है, इसने यहाँ पर एडजेक्टिव लेके रखा है। तो यहाँ पर जो इज जो वर्ब हुई वो हुई इंट्रांजिटिव और यहाँ पर जो वर्ब है हैज टोल्ड इसने ऑब्जेक्ट लेके रखा है। अ कोट इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। इस पैराग्राफ के डिफिकल्ट वर्ड्स एक बार फिर से देख लेते हैं। पाकिस्तान ओरिजिन मतलब पाकिस्तान मूल का। वांटेड इसका मतलब है वांछित। रोल यहाँ पर इसका मतलब है भूमिका।
टेरर अटैक्स आतंकवादी हमले, एक्स्ट्राडिटेबल मतलब प्रत्यार्पण योग्य, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी इसका मतलब है प्रत्यार्पण संधि, ट्रीटी का मतलब संधि, टोल्ड इसका मतलब बताया। Assistant U.S. Attorney, Criminal Appeals Chief Bram Eldon was making a closing argument before a court of appeals where Rana has appealed against the order by a U.S. District Court in California that denied his writ of habeas corpus. सहायक अमेरिकी अटॉर्नी, फिर कॉमा लगा के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है यूएस अटॉर्नी के बारे में। वो कौन है? क्रिमिनल अपील्स चीफ हैं, यानी कि आपराधिक अपील के प्रमुख है और उनका नाम है ब्राम एल्डन। अब ये जो ब्राम एल्डम है वो कर रहे थे क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट, मतलब समापन तर्क दे रहे थे बिफोर मतलब के समक्ष, किसके समक्ष? अ कोर्ट ऑफ यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स, अमेरिकी अपील न्यायालय में, वे जहां पर राणा हैज अपील्ड, राणा ने रिक्वेस्ट की है, किसके खिलाफ रिक्वेस्ट की है? अगेंस्ट द ऑर्डर, उस ऑर्डर के खिलाफ जिसको दिया गया था यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा कैलिफोर्निया में। और ये जो ऑर्डर है ये इनकार करता है या खारिज करता है उनकी याचिका यानी रिट को, और वो रिट किसकी है? हैबस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी क्रिमिनल अपील्स चीफ ब्राम एल्डन, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और काम करेगा सब्जेक्ट का। वॉज मेकिंग इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ये यहाँ पर वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है और मेकिंग यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है मेक, सेकेंड मेड, थर्ड फॉर्म मेड। वेयर ये यहाँ पर कंजक्शन है, राना ये सब्जेक्ट है, हैज अपील्ड इसकी वर्ब है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो ये सेंटेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट का। और अपील्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है अपील, सेकेंड अपील्ड, थर्ड फॉर्म अपील्ड। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये यहाँ पर आया है द ऑर्डर बाय अ यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन कैलिफोर्निया के लिए, और जो दैट की वर्ब है डिनाइड, और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है डिनाई, सेकंड डिनाइड, थर्ड फॉर्म डिनाइड। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। ब्राम एल्डन ये हमारा नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है कि ब्राम एल्डन कौन? असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी क्रिमिनल अपील्स चीफ हैं। तो ये पूरा काम करेगा एडजेक्टिव का और ये पूरा बनाएगा एक नाउन फ्रेज जो कि काम किसका करेगा? सब्जेक्ट का। वॉज मेकिंग इसकी वर्ब है और जो वॉज मेकिंग वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है अ क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट। बिफोर यहाँ पर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स। वेयर यहाँ पर कंजक्शन, राना ये सब्जेक्ट, हैज अपील्ड इसकी वर्ब है, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है द ऑर्डर। और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज हुआ और अपील्ड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ काम करेगा एडवर्ब का। बाय प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है अ यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट कैलिफोर्निया, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज अगेन ये काम करेंगे एडवर्ब का। दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इस ये आया है द ऑर्डर बाय यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन कैलिफोर्निया, ये दैट का एंटीसीडेंट भी है और जो दैट की वर्ब है डिनाइड, और डिनाइड जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है हिज रिट,
और ऑफ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है हैबस कॉर्पस। और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज रिट याचिका को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये काम करेगा यहाँ एडजेक्टिव का। एक बार डिफिकल्ट वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। असिस्टेंट होता है सहायक, अटॉर्नी वकील, क्रिमिनल अपील्स चीफ, आपराधिक अपील प्रमुख, क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट मतलब होता है समापन तर्क, अपील्ड अपील की, अगेंस्ट के खिलाफ, डिनाइड मतलब खारिज किया, रिट याचिका, और हैबस कॉर्पस इसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। In May, Rana, 63, jailed in Los Angeles, filed the writ challenging the court order, which acceded to the request of the US government that the 26/11 Mumbai terror attacks accused be extradited to India. इन मई में राणा 63, अब ये 63 इनकी उम्र है। फिर कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है जेल्ड इन लॉस एंजलिस, मतलब जो बंदी हैं लॉस एंजलिस की जेल में। अब ये जो राणा है इन्होंने दायर किया था एक याचिका चैलेंजिंग मतलब चुनौती देते हुए कोर्ट ऑर्डर को। फिर एक कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है। अब ये जो सेंटेंस है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा कोर्ट ऑर्डर के बारे में। वो ऑर्डर कौन सा है? विच एक्सीडेड मतलब जो कोर्ट ऑर्डर जिसने स्वीकार किया था। किसको? जो अनुरोध है यूएस गवर्नमेंट का उसको, दैट वो अनुरोध किया था कि जो 26/11 मुंबई का जो आतंकवादी हमले हैं उसका जो आरोपी है बी एक्स्ट्राडिटेड मतलब अपराधी का प्रत्यार्पण होना चाहिए भारत में। अब इस सेंटेंस में हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पर राणा ये हमारा सब्जेक्ट है। अब इसकी वर्ब यहाँ पर है फाइल्ड। अब राणा ने क्या किया था? उन्होंने याचिका दायर की थी, फाइल्ड किया था रिट को, तो फाइल्ड इसकी वर्ब है। और ये यहाँ पर V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है फाइल, सेकंड फाइल्ड, थर्ड फॉर्म फाइल्ड। और ये जो फाइल ये यहाँ पर है ये वर्ब का काम कर रही है, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसकी वर्ब बन के आई है। ये यहाँ पर नाउन नहीं है, ये यहाँ पर है वर्ब। विच ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है द कोर्ट ऑर्डर के लिए। और विच की वर्ब है एक्सीडेड और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होता है एक्सीड, सेकंड एक्सीडेड, थर्ड फॉर्म एक्सीडेड। दैट यहाँ पर कंजक्शन है। द मुंबई टेरर अटैक्स एक्यूज्ड ये सब्जेक्ट है, बी एक्स्ट्राडिटेड इसकी वर्ब है। और ये यहाँ पर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। सब स्पीच देख लेते हैं। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट में ये प्रपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। ये वाक्य कब हुआ है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। राणा ये यहाँ पर नाउन है और काम करेंगे सब्जेक्ट का। 63 ये यहाँ पर काम करेंगे एडजेक्टिव का, उनकी उम्र के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और जेल्ड ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और काम करेगी एडजेक्टिव का। और ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो यदि एडजेक्टिव का काम करती है तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है और ये पूरा एक एडजेक्टिव फ्रेज बनाएगा। फाइल्ड ये वर्ब है राणा की और जो फाइल्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है द रिट। चैलेंजिंग ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो वो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल और इसका जो सेंस आता है चुनौती देते हुए। और ये जो चैलेंजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका ऑब्जेक्ट है द कोर्ट ऑर्डर। अब विच
ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट है द कोर्ट ऑर्डर और विच की वर्ब है एक्सीडेड। अब टू प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द रिक्वेस्ट और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द यूएस और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का। ये जो रिक्वेस्ट नाउन है इसको मॉडिफाई कर रही है, यानी कि जो अनुरोध है वो किसका है, अनुरोध है यूएस गवर्नमेंट का। दैट यहाँ पर कंजक्शन है द मुंबई 26/11 टेरर अटैक एक्यूज, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और काम करेगा सब्जेक्ट का। बी एक्स्ट्राडिटेड इसकी वर्ब है। टू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट इंडिया, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। अब डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पर देख लेते हैं। जेल्ड इसका मतलब है जेल में बंदी। फाइल्ड दायर किया। रिट याचिका। चैलेंजिंग चुनौती देते हुए। एक्सीडेड का मतलब होता है स्वीकार करना। रिक्वेस्ट अनुरोध प्रार्थना। एक्स्ट्राडिटेड मतलब प्रत्यार्पित। Rana is extraditable to India under the plain provision of the treaty, and India has established probable cause to prosecute him for his role in terrorist attacks that resulted in 166 death and 239 injury, Mr. Eldon said. अब ये जो पूरा पैराग्राफ है ये है डायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर जो मिस्टर एल्डन ने कहा उनके एग्जैक्ट वर्ड को यूज किया गया है और यहाँ पर उनके जो एग्जैक्ट वर्ड है उसको इन्वर्टेड कॉमा लगाकर बताया गया है। तो मिस्टर एल्डन ने कहा, क्या कहा, राणा इज एक्स्ट्राडिटेबल, जो राणा है वो प्रत्यार्पण योग्य है, मतलब वापस भारत में भेजने योग्य है। किसके तहत, जो प्लेन प्रोविजन है, स्पष्ट प्रावधान है संधि के, और जो इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड, भारत ने स्थापित किया है, प्रोबेबल काज मतलब संभावित कारण, टू प्रोसिक्यूट हिम मतलब उस पर मुकदमा चलाए जाने के लिए। किस लिए, उसका जो रोल है, उसकी जो भूमिका है, जो टेररिस्ट अटैक्स मतलब आतंकवादी हमलों में, दैट रिजल्टेड इन जिसका परिणाम स्वरूप हुआ था 166 मौतें और 239 इंजरीज मतलब घायल हुए थे इतने लोग। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो राना हमारा सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब है और ये जो एक्स्ट्रा डिटेबल है ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा और इज यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये सेंटेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। टू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट इंडिया और ये यहाँ काम करेगा एडवर्ब का। अंडर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द प्लेन प्रोविजंस और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है ट्रीटी और ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये जो प्रोविजंस नाउन है, इसको मॉडिफाई करेगा तो ये काम करेगा एडजेक्टिव का। एंड ये कंजक्शन है और ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। इंडिया ये सब्जेक्ट, हैज एस्टेब्लिश्ड इसकी वर्ब, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। एस्टेब्लिश्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है एस्टेब्लिश, सेकंड एस्टैब्लिश, थर्ड फॉर्म स्टैब्लिश्ड। और ये जो स्टैब्लिश्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है प्रोबेबल कॉज। टू प्रोसिक्यूट ये यहाँ पर इंफिनिटिव है और यहाँ पर ये पर्पस या रीजन देता है तो ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। और ये जो इंफिनिटिव है टू प्रोसिक्यूट इसका ऑब्जेक्ट है हिम। फॉर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है हिज रोल और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। यहाँ पर रीजन दे रहा है इन टेररिस्ट अटैक, ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज जो रोल है यानी जो नाउन है उसको मॉडिफाई करने का काम करेगा तो ये काम करेगा एडजेक्टिव का। दैट यहाँ पर कंजक्शन है, सॉरी दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है टेररिस्ट अटैक्स के लिए और इसकी वर्ब है रिजल्टेड। वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है रिजल्ट।
सेकंड रिजल्टेड, थर्ड फॉर्म रिजल्टेड और इसका मतलब है परिणाम स्वरूप। इन preposition इसका ऑब्जेक्ट 166 डेथ एंड 239 इंजरीज। मिस्टर एल्डन सब्जेक्ट सैड इसकी वर्ब और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। डिफिकल्ट वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्स्ट्राडिटेबल इसका मतलब है प्रत्यार्पण योग्य। अंडर के तहत, प्लेन प्रोविजन स्पष्ट प्रावधान, ट्रीटी होता है संधि। एस्टेब्लिश्ड का मतलब स्थापित किया। प्रोबेबल काउस मतलब संभावित कारण। टू प्रोसिक्यूट मतलब मुकदमा चलाना। रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप। Rana faces charges for his role in the Mumbai attacks and is known to be associated with Pakistani American terrorist David Coleman Hadley, one of the main conspirators of the attack. राणा फेसेस चार्ज, तो राणा सामना करते हैं आरोपों का, किस लिए? जो उनकी भूमिका है मुंबई हमलों में। और वो जो राणा है वो जाने जाते हैं टू बी एसोसिएटेड मतलब संबंधित किसके साथ? पाकिस्तानी अमेरिकन जो आतंकवादी है उसका नाम है डेविड कोलमन हेडली। फिर कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है। अब ये जो सेंटेंस है, ये जो डेविड कोलमन हेडली है इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो डेविड कोलमन हेडली कौन है। हम लोग की साजिश करने वालों में से एक साजिश करता है। अब इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है राणा, ये हमारा सब्जेक्ट। अब इसने यहाँ दो काम किए हैं। फेसेस इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म फेस, सेकंड फेस्ड, थर्ड फॉर्म फेस। और इसकी जो सेकंड वर्ब है वो है इज नोन। और ये यहाँ पर प्रेजेंट इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर राणा किसी को नहीं जानता है, राणा को जाना जाता है। तो पहले सेंटेंस में राणा यहाँ पर डूअर हैं, ये सामना करते हैं। और जो सेकंड सेंटेंस में है ये जाने जाते हैं दूसरों के द्वारा। तो सेकंड सेंटेंस में ये रिसीवर का काम करते हैं। तो ये सेंटेंस जो सेकंड सेंटेंस हुआ वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस हुआ। गाइस अब इस पैराग्राफ का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको ढूंढना है और प्रैक्टिस करना है। और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।